एक बार क्या होता है, शंकर और पार्वती जी ऊपर से देखते हैं तो पार्वती जी पूछती हैं, प्रभु इतनी भीड़ क्यों हो रही है पृथ्वी पर? ये सब लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? तब शंकर भगवान बोलते हैं, देवी यहाँ कुंभ का स्नान चल रहा है, इसलिए सब लोग यहाँ पर स्नान करने आए हैं। तो पार्वती जी बोलती हैं, प्रभु इतने लोग? बोले हाँ, जो लोग कुंभ में स्नान करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है देवी। तो पार्वती जी बोली, इतने सारे लोग अगर स्वर्ग में आएंगे तो स्वर्ग तो छोटा पड़ जाएगा। तब शंकर जी बोलते हैं, इनमें से बहुत ही कम लोग जो अपने मन को धोते हैं वह स्वर्ग आते हैं। शरीर को तो सब लोग धोते हैं, लेकिन जो मन को धोता है वही स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त करता है देवी। तब पार्वती जी को समझाने के लिए वह कोड़ी का रूप धारण कर लेते हैं और पार्वती जी को और सुंदर गहनों से सजा के और बोलते हैं, चलो देवी मैं तुम्हें प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाता हूं। अब पार्वती जी को वह समझा देते हैं कि तुम ऐसा ऐसा कहना। अब वो वहां जाके बैठ जाते हैं गंगा जी के किनारे। अब वहां पर जो भी स्नान करने आते हैं तो वह उनसे पूछते हैं कि देवी आप यहाँ क्यों बैठी हो? तो वह कहती हैं, मैं यहाँ पर स्नान करने आई हूँ, अपने पति को लेकर कुंभ नहाने आई हूँ। तो सब कहते हैं कि ये तुम्हारे पति हैं? बोलती हैं हाँ, इनको कोढ़ हो गया है तो इनकी इच्छा थी कि मैं गंगा जी में स्नान करूं, इसलिए मैं यहाँ लेकर आई हूँ और थोड़ा थक जाने के कारण तो मैं विश्राम करने लग गई। तो कई लोग वो घिन जैसे करते हैं कि अरे ये कोड़ी और ये कितना सुंदर स्त्री है। तो कई लोग उनसे कहते हैं, देवी इसको छोड़ दीजिए आप अपने पति को और हमारे साथ चलिए, हम आपको बहुत सुख देंगे। तब पार्वती जी कहती हैं, नहीं नहीं, ये तो मेरे पति है ना, मेरा धर्म है इनकी सेवा करना। फिर कई लोग ऐसे ही आते हैं जो पार्वती जी पर कुदृष्टि डालते हैं और शंकर जी को ऐसी घिन की निगाह से देखते हैं। तो शंकर जी पार्वती को इशारा करते हैं, तब पार्वती समझ नहीं पाती हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, कोई कुछ लालच देता है पार्वती जी को, कोई कुछ कहता है, परंतु पार्वती जी तो कहती हैं कि नहीं नहीं, मैं तो अपने पति के ही साथ रहूंगी, सुख में दुख में। ऐसे फिर एक व्यक्ति आता है जो कि पूछता है, देवी आप अपनी करुणामयी कहानी सुनाइए। तब वह कहती हैं, ये मेरे पति हैं, इनको कोढ़ हो गया है और मैं इनकी सेवा करती हूँ, परंतु इनका मन किया कि कुंभ स्नान करना है तो इसलिए मैं इन्हें लेकर आई हूँ, परंतु मैं बहुत थक गई थी इसलिए मैं यहाँ विश्राम करने बैठ गई। तो उनके आंखों में से आंसू की धारा बहने लगती है। कहते हैं, बहुत कष्ट में है देवी, लाइए। और वो शंकर जी को अपने कंधे पर उठाकर गंगा जी में स्नान कराने ले जाते हैं और कुछ सत्तू वह अपने साथ रास्ते के लिए लाए थे, तो उसमें से पार्वती जी और शंकर जी को वह सत्तू खिला देते हैं और जाके गंगा स्नान कराते हैं शंकर भगवान को। अब फिर वह गंगा स्नान करने जाते हैं, तब तक शंकर पार्वती जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब शंकर भगवान बोलते हैं, देखो देवी, एक यह ही व्यक्ति है जिसने मन का स्नान किया और इसी को स्वर्ग मिलेगा। इसलिए यह नहीं कहना चाहिए कि हमने कुंभ का स्नान नहीं किया है, अपने भाव की शुद्धि रखनी चाहिए। इसलिए जिन लोगों ने कुंभ में स्नान नहीं किया है वह ऐसा ना सोचे कि हम तो कुंभ जा ही नहीं पाए, हमें तो स्वर्ग नहीं हो मिलेगा। उन्हें यहीं पर अपने अच्छे कर्मों के फल के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ठीक है देवी, जय गंगा मैया।